नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। जनगणना के लिए अधिसूचना जारी। बड़ी खबर आपको बता दें, जनगणना के लिए अधिसूचना जारी। केंद्र सरकार ने जनगणना के लिए अधिसूचना जारी की है। लगातार इसमें अपडेट आ रहे हैं। 2027 में जनगणना करवाने का ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से। 2027 में जनगणना करवाने का जो ऐलान है वो किया है। 2021 में कोविड की वजह से जनगणना नहीं हुई थी और अब 2027 में जनगणना कराने का दक्षता में भी वृद्धि की है और तकनीक का उपयोग कर सटीकता के साथ पूर्वानुमान और जहां तो जनगणना के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि सरकार ने 2027 में जनगणना करवाने का ऐलान किया है। 2027 में जनगणना कराने का ऐलान सरकार ने किया है। 2021 में कोविड की वजह से जनगणना नहीं हुई थी और अब बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 4 जून को ऐलान किया था कि साल 2027 में जातीय जनगणना के साथ साथ जनसंख्या जनगणना भी कराई जाएगी। इस बीच सरकार ने कहा कि जनगणना 2021 के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, लेकिन पूरे देश में कोविड के प्रकोप की वजह से जनगणना का काम स्थगित हो गया था। साल 2027 में राष्ट्रव्यापी जाति गणना के साथ साथ जनसंख्या जनगणना कराने की घोषणा के एक दिन बाद ही उन्होंने इसको लेकर विस्तार से जानकारी साझा की है। शंकर आनंद संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, अब 2027 में जनगणना होगी? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से इस मामले पे नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है, तो भारतीय जनगणना की जो प्रक्रिया अब समझिए कि अब शुरू हो गई है। रात 12 बजे यानी कि 27 मार्च के 12 बजे के बाद का ये रेफरेंस जो है वो डेट लिया गया है, यानी कि उसके बाद की जो तारीख है, समझिए उस तारीख से इन तमाम जनगणना की जो कार्रवाई है वो औपचारिक तौर पर जारी की गई है। और जिस तरह से नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें साफ तौर पे इस बात का जिक्र किया गया है कि 27 मार्च रात में 12 बजे के बाद यह रेफरेंस डेट होगा। इसके साथ ही जो इस जनगणना की जो प्रक्रिया होगी उसमें जातीय मतगणना भी होगी। एक तरह से कह सकते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा इस मामले में एक एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान में इस मामले की जानकारी जिस तरह से बाकायदा कहा जा सकता है कि जारी किया गया है। और थोड़ी देर के पहले जिस तरह से सरकार ने सेंसक्स के कार्यक्रम तय किए हैं, यानी कि भारतीय जनगणना के लिए जिसके लिए नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है। इस जनगणना के जो मसले हैं, जो पिछले काफी समय से जनगणना से जुड़े हुए कई जो ऐसे महत्वपूर्ण मसले हैं उसको लेकर चर्चाएं हो रही थी, तो अब इतना साफ हो चुका है कि इस मामले पर जो एक भारत सरकार की तरफ से एक जो नोटिफिकेशन जारी करने का मतलब साफ है कि अब तमाम औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया और इस मामले पर एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। एक तरह से कह सकते हैं कि जनगणना के अंतर्गत में क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी, क्या क्या औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ेगा, इससे संबंधित पूरे नोटिफिकेशन में जानकारियों को साझा किया गया है। जी बिल्कुल, और इसके लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। अब जनगणना का जो पूरा इंतजाम है वो 2027 के लिहाज से किया जाएगा। इससे पहले आखिरी बार शंकर 2021 में जो है हुआ था, कोविड की वजह से नहीं हो पाया था। 2021 में तैयारियां हो चुकी थी लेकिन हो नहीं पाया था कोविड की वजह से। कह सकते हैं कि राजनीतिक लिहाज से भी जनगणना काफी अहम मायने रखता है। निश्चित तौर पे देखिए, इस जनगणना से जुड़े हुए मसले पर और उसमें भी जनगणना में क्या क्या जो कास्ट से जुड़ा हुआ जो मसला है उस मसले पर, और इसके साथ साथ कई ऐसे मसले थे, उन तमाम मसलों को लेकर हालांकि कोविड के समय में ही तमाम औपचारिकताओं को पूरा करना था लेकिन उस वक्त में नहीं हो पाया था। तो जनगणना की अधिसूचना से संबंधित जिसमें कि इस मामले पर 35 लाख कर्मी जो डिजिटल तौर पर इसमें जुड़ेंगे और 16 भाषाओं में एक जो मोबाइल ऐप जो है उसको क्रिएट किया गया है, जिसमें कि 16 भाषाओं के अंतर्गत उन तमाम जानकारियों को साझा किया जाएगा। और जिस तरह से इस पूरे जनगणना के अंतर्गत में तकरीबन 35 लाख जो कर्मी हैं वो इस जनगणना की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। तो इस बात को भी क्लियर कर दिया गया है, यानी कि देश में जातिगत गणना और जनगणना कराने की जो आधिकारिक तौर पर अधिसूचना है आज वो जारी हुई है और ये जो जनगणना है पूरी तरह से डिजिटल होगी। इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी जारी किए गए हैं और उसी में मतगणना से जुड़े तमाम जानकारियां एकत्रित की जाएगी और ऐप 16
भाषाओं में उपलब्ध होगा। ये भी मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा कि जिससे कि अलग अलग भाषाओं में संकलित करने का माध्यम ये बनेगा और जिससे कि जो जनगणना की जो प्रक्रिया है औपचारिक तौर पे बहुत आसानी से उसको पूरा किया जा सकता है। एक तरह से कह सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय के जो सचिव हैं, केंद्रीय गृह सचिव जो हैं गोविंद मोहन, महापंजीयन और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण, इसके साथ साथ अधिकारियों के साथ में पिछले कुछ दिनों पहले एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी और इसी बैठक के दौरान में तमाम मसलों पर फैसला लिया गया था। सरकारी बयान के मुताबिक या जनगणना पूरी तरह से जिस तरह से डिजिटल होगा तो एक कहा जा सकता है कि भारत में डिजिटल क्रांति का जो एक दौर चल रहा है, तो ये जनगणना की जो तमाम प्रक्रियाएं वो डिजिटल होगी और उसी में ये तमाम जो जानकारियां हैं वो इकट्ठा की जाएगी जो 16 भाषाओं में उपलब्ध होगी। ठीक है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि 16वीं जनगणना जो होने वाली है, इसमें पहली बार जाति गणना भी शामिल होंगी। इसके साथ ही 16 लाख गणक सुपरवाइजर जो होंगे, तकरीबन 1,30,000 जो जनगणना पदाधिकारी होंगे जो आधुनिक मोबाइल और डिजिटल उपकरणों के साथ में इस पूरे ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे। एक तरह से कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 1 अक्टूबर 2026 से लेकर देश के बाकी हिस्सों में 1 मार्च 2027 से जातियों की जनगणना से कार्य जो है लगभग वो प्रारंभ। बिल्कुल, और इसके लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है, वो हम दिखा भी रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। शंकर, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें पूरे देश में ही 2 चरण में जनगणना होगी। जनगणना के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है, नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं जारी हो चुकी है। सरकार ने जनगणना के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। पूरे ही देश में 2 चरण में जनगणना होगी और 2021 में कोविड की वजह से जो जनगणना है वो नहीं हो पाई थी, लेकिन अब 2027 से जो है जनगणना 2027 में जनगणना होगी। 2 चरणों में जनगणना होगी। पूरे देश में 2 चरण में जनगणना होनी है। 2021 में कोविड की वजह से दरअसल जनगणना नहीं हो पाई थी और जैसा कि शंकर आनंद जानकारी ये दे रहे थे कि कई भाषाओं में जो है जनगणना हो पाएगी, 2 चरणों में होगी और ऐसे ही कई बातें अब सामने आ रही हैं। 2 चरणों में जनगणना की बात सामने आ रही है, इससे बहुत फायदा भी होने वाला है। 1 मार्च की मध्य रात्रि को काम पूरा होगा। पहला चरण अगले साल अप्रैल से सितंबर के बीच चलने की संभावना है और दूसरा चरण फरवरी 2027 में शुरू होकर 1 मार्च की मध्य रात्रि में खत्म होने की संभावना है। राजा और सोनम रघुवंशी